EPS 95 was a commitment this government made. I mean, I hope his soul rests in peace, but Arunji is unfortunately no more with us. But Arunji had mentioned it, that EPS 95 is something we commit to. This government hasn't done it. बजट सत्र शुरू होते ही सदन में फिर से दहाड़ी दबंग सांसद सुप्रिया सुले। 65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की फिर से रखी मांग। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सदन का बजट सत्र शुरू हो गया है और ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों की निगाहें एकटक सदन में चल रही कार्यवाही पर हैं। इसी उम्मीद के साथ कि क्या कोई सांसद हमारी पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को सदन में पेश करेगा, क्या कोई ऐसा नेता है जो सरकार को मजबूर कर देगा हमारी मांगों को मानने पर। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक दबंग सांसद हैं जो ना तो खुद हारने का नाम ले रही हैं और ना ही वो पेंशन धारकों को हारने देंगी। ऐसी दबंग सांसद जो सदन के हर स्तर में, चाहे वो बजट स्तर हो, मानसून स्तर हो या फिर शीतकालीन स्तर, हर स्तर में जब भी उन्हें बोलने का मौका मिला वो 65 लाख पेंशन धारकों की मांगों को सरकार के सामने रखती आई हैं। आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। वो और कोई नहीं दोस्तों, बल्कि माननीय सांसद सुप्रिया सुले जी हैं। जी हाँ दोस्तों, सांसद सुप्रिया सुले बजट सत्र शुरू होते ही पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की आवाज बनकर सरकार के सामने खड़ी हो गई। किस तरीके से, आप एक बार उनका ये भाषण सुने। They are very proud of feeding 80 crore people. I am also very happy if they are feeding 80 crore people. But how come when they keep saying this multi-dimensional poverty index that this government talks about, every time they are saying we are getting people out of poverty, how come you are still after 10 years feeding 80 crore people? I mean, it's the same number. If 10 years, sir, 80 crore लोगों को, they are so proud to say they are feeding them and we are feeding them. I'm very happy if they are feeding them. Then how come nobody is going? Then this whole multi-dimensional poverty act, what is this for? They are doing nothing for EPS 95. So much they talked about pensions. EPS 95 was a commitment this government made. I mean, I hope his soul rests in peace, but Arunji is unfortunately no more with us. But Arunji had mentioned it, that EPS 95 is something we commit to. This government hasn't done it. I just need to ask this government that they have to clearly in the reply give us what is the plan of this government. So I urge this government to kindly reply to all these questions. दोस्तों, सुप्रिया सुले जी बात कर रही हैं EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनता की गरीबी हटाने की बात करती है, तो फिर क्यों मोदी को 65 लाख पेंशन धारकों की गरीबी दिखाई नहीं देती या फिर सरकार देखना नहीं चाहती। आए दिन वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्या सरकार गूंगी बहरी के साथ साथ अब अंधी भी हो गई है? क्या इस अंधी सरकार को बुजुर्ग पेंशन धारकों की मार्मिक हालत दिखाई नहीं देती? और मोदी जी बात करते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों की गरीबी हटा दी। उन्होंने मोदी जी को आईना दिखाते हुए कहा दोस्तों कि सदन में खड़े होकर बातें करना आसान है, आप एक बार जमीनी धरातल पर उतर के तो देखें, आपको पता चलेगा कि आपने देश की गरीबी हटा दी या फिर देश को और भी गरीब बना दिया। सुप्रिया सुले जी ने कहा दोस्तों कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने ये कमिटमेंट दिया था कि वो पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे, तो फिर सरकार उस वायदे को पूरा क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों, जब भी EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की बात आती है, एक नाम उम्मीद बनकर हर बार पेंशन धारक के मन में आता है, वो है माननीय सांसद सुप्रिया सुले। और सुप्रिया सुले जी भी हर बार पेंशन धारकों की उम्मीद पर खरा उतरी हैं। बार बार वो सरकार के सामने पेंशन धारकों की मांगों को उठा रही हैं कि महंगाई के अनुरूप पेंशन को बढ़ाया जाए, हमारे पेंशन धारकों को उनका हक दिया जाए। उनके खून पसीने की कमाई है जो वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं, कोई वो खैरात नहीं मांग रहे। सरकार के द्वारा किए गए वादों को वो बार बार सरकार को याद दिला रही हैं। ऐसी दबंग महिला सांसद को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। उनका हर एक शब्द हर एक पेंशन धारक को ये कह रहा है कि हमें हार नहीं माननी है। जब तक सरकार हमें हमारा हक, हमारी असली पेंशन हमें नहीं दे देती, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। पेंशन की इस मुहिम में अगर आप भी उनके साथ हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में वी सपोर्ट सुप्रिया सुले जी जरूर लिखें और जितना हो सके वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही।
जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।